जय हिंद दोस्तों, द्विवेदी मैथ ग्रुप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अंकगणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, औसत, एवरेज। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी जीडी में इससे दो से तीन सवाल इससे औसत से ही पूछता है। तो इसलिए 20 सवाल में अगर 3 सवाल औसत से ही पूछ रहा है तो समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हमको इसको एकदम बेसिक से पढ़ेंगे कि औसत क्या होता है, औसत कैसे निकाला जाता है। तो आज इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, औसत, जैसे देखिए, औसत के बारे में हम आपसे बता दें। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये पेन हम मार्केट में लेने गए 4 अलग अलग दुकानों पर। तो किसी ने हमको बताया कि ये 10 रुपए का है। मैं अलग दूसरे दुकान पे गया तो वहां पे पता चला कि नहीं, ये तो 12 रुपए का है। उसने बताया कि ये 12 रुपए का है। फिर तीसरी दुकान पे गए तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, ये हमारे यहाँ तो 13 रुपए का मिलता है। तो फिर उसके बाद मैं अगले दुकान पे गया तो वहां पे उसने बताया कि हमको ये 15 रुपए का मिलेगा। तो देखिए, 4 अलग अलग दुकानदारों ने हमको अलग अलग रेट बताया। तो अगर हमें इस पेन का औसत मूल्य निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, पहले दुकानदार ने 10 रुपए बताया, दूसरे ने 12, तीसरे ने 13, चौथे ने 15। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे हम? देखिए, इस चारों को जोड़कर और 4 से भाग दे देंगे। देखिए, जैसे 10 प्लस 12 प्लस 13 और प्लस 15, ये तो हो गया इसका योग। और हमने कितने दुकानों पर पता किया? 1, 2, 3 और 4 दुकानों पे पता किया। तो मतलब 4 से हम इसमें भाग दे देंगे। तो देखिए, इसको आप ऐड करिए। देखिए, 12 10 22, 22 और 13 35, 5 40, 10 50। तो 50/4, इसको आप काट दीजिए। 2 दूना 4 और 2 से काटे 25, दोनों 50। तो 2 में अगर 25 से भाग दोगे तो आपका 12.5 जो होगा वो आंसर आएगा। तो इसका औसत जो रुपए आया वो 12.5 रुपए आया। तो देखिए, इसको बताने का अर्थ है, इससे आपको एक फार्मूला भी मिल जा रहा है। देखिए, हम उस फार्मूले को बताते हैं आपको कि परिणाम का औसत निकालने के लिए फार्मूला। देखिए, औसत बराबर होता है परिणामों का योग और बटे कुल संख्या। अब देखिए, औसत निकालने के लिए क्या किया जाता है? परिणामों का योग। जैसे हमने चारों दुकानदार ने अलग अलग रुपया बताया, तो उसका योग और बटे कुल संख्या, कितने दुकानदार के पास हम गए थे, तो कुल संख्या। इससे अगर आप भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। तो देखिए, अगर हमें परिणामों का योग अगर निकालना हो, यानी परिणामों का योग निकालना हो, तो इसी से फार्मूला बन जाएगा। औसत का सिर्फ एक ही फार्मूला है, अलग अलग टाइप के प्रश्न रहेंगे लेकिन फार्मूला यही रहेगा। इसी पर आपको सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए, परिणामों का योग निकालना अगर रहेगा आपको, तो इसी से देखिए, परिणामों का योग बराबर औसत गुणते ये जो कुल संख्या इधर है ना, ये इधर गुणा हो जाएगा। तो औसत गुणते कुल संख्या, औसत गुणते कुल संख्या, ये जो होगा आपका परिणामों का योग का फार्मूला हो जाएगा। औसत बराबर परिणामों का योग बटा कुल संख्या। तो अगर हमको औसत दे दिया रहेगा, कुल संख्या दे दिया रहेगा, तो परिणामों का योग अगर निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे? औसत में कुल संख्या से गुणा कर देंगे तो परिणामों का योग आ जाएगा। चलिए, अब प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न कैसे आता है। आज देखिए, एकदम बेसिक क्लास है, एकदम बेसिक से आपको हाई लेवल तक लेके जाएंगे। देखिए, जैसे किसी कक्षा में 4 विद्यार्थियों की आयु निम्न है। जैसे किसी की आयु 18, किसी की आयु 22, किसी की आयु 20 वर्ष तथा किसी की आयु 25 वर्ष है। तो उनकी औसत आयु बताइए। किसी कक्षा में 4 विद्यार्थियों की औसत आयु 18, 22, 20 और 25 है। तो उनकी औसत आयु बताइए।
औसत आयु बताने के लिए फार्मूला क्या था, परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या। तो देखिए हम क्या करेंगे, इन्हीं चारों का योग ले लेंगे। प्रश्न क्या था कि किसी कक्षा में 4 विद्यार्थियों की आयु निम्न है 18 वर्ष, 22 वर्ष, 20 वर्ष और 25 वर्ष, तो उनकी औसत आयु बताइए। तो औसत आयु क्या होगा, चारों का योग लेके 4 से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। तो देखिए इसमें हम 4 से भाग दे देंगे। तो देखिए 18 और 22 40, 20 60, 20 70, 5 75, 75 बटा 4। तो देखिए इसमें 4 से आप 75 में भाग दे देंगे तो देखिए दशमलव में आएगा उत्तर। तो 4 एकन्नम 4, इधर 3 उतरा, ये 35, 4 8 32, ये 5 में से 2 गए 3, 3 में से 3 गए 0। तो यहाँ पे आप दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 उतर जाएगा। तो 4 7 28, ये देखिए 2 हो गया, 20 और 4 पंचे 20। तो देखिए जो इसका औसत आया वो आया 18.75 वर्ष, 18.75 वर्ष जो है इसका औसत आयु आया। अब देखिए अगर हमको योग आया है 75, अगर हमको क्या निकालना है, परिणामों का योग। अगर ये 75 निकालना है तो इनका अगर औसत आयु दिया रहे 18.75 में अगर 4 से आप गुणा कर देंगे तो ये 75 आ जाएगा। देख ले 4 पंचे 20 का 0, 4 7 28 और ये जो 2 था 30 का 0, 18 चौक 72 और 3 75, यानी इसका आंसर आ जाएगा 75। देखिए एक सवाल और देखिए आप लोग। औसत बहुत ही सरल चैप्टर है, लेकिन क्या है बस आपको ध्यान देने की जरूरत है, और अगर आप इसको सीख गए तो 3 से 4 नंबर आपका फिक्स रहेगा। देखिए 4 कक्षा में मान लीजिए राम, मोहन, श्याम और सोहन, किसी कक्षा में ये 4 विद्यार्थी हैं। इनका जो वजन है, मान लीजिए राम का वजन है 60 किलो, मोहन का वजन 56 किलो, श्याम का वजन मान लीजिए 72 किलो और सोहन का वजन 65 किलो है। तो क्या है, इनका औसत वजन बताइए। तो इनका औसत वजन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन चारों का योग बटा 4 से भाग दे देंगे। चारों का योग निकाल के 4 से भाग दे दीजिए। अगर यहाँ पर 5 लोग रहेंगे तो पांचों का योग निकाल के 5 से भाग देंगे, यानी परिणामों का योग बटा परिणामों की कुल संख्या। तो देखिए इसमें आप अगर भाग देंगे तो आप 4 से भाग दे देंगे, इसको जोड़ के 4 से भाग दे देंगे। देखिए 5 5 2 7, 7 6 13, 13 में 0 जोड़ेंगे तो 13 ही रहेगा, 13 का 3 हाथ में बचेगा 1। देखिए 6 7 6 13, 13 5 18, 18 6 24, 24 और 1 25, 253 आ गया। 253 में आपको 4 से भाग देना है। तो देखिए 253 में आप 4 से भाग देके देखिए, 253 में 4 से भाग देंगे आप तो 4 6 का 24, इधर बचा 1, फिर एक 13 उतर जाएगा तो 4 तिहाई 12, तो यहां पर 1 आएगा। देखिए दशमलव बढ़ा के आप यहाँ पे 0 उतार लेंगे तो 4 दूना 8, यहां पर 2 आया, 1 0 बढ़ा के 4 पंजे 20। तो देखिए कितनी आसानी से इसका जो औसत आया 63.25। इसका जो औसत आया वो आया है 63.25। तो इसी प्रकार हम औसत के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जितना परिणाम का योग बटा परिणाम की कुल संख्या। तो दोस्तों आज ये था बेसिक क्लास, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल से हम चलेंगे इसका टाइप 2 पे, फिर धीरे धीरे इसका पूरा 5-6 वीडियो में इसको पूरा कवर कर लेंगे औसत का, फिर उसके बाद हम परसेंटेज पे चलेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।